अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े ऑरेटर हैं, ये सब जानते हैं। जनता के बीच में उनका संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उनके कैडर के लिए, और वो सब कुछ अब देखने को मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे इस बड़ी सफलता को जनता के बीच लेके जाते हैं। बिल्कुल भास्कर, आज तो जीत के बाद जनता के बीच में जाना है। मुझे तो उस वक्त की तस्वीरें भी याद आ रही हैं जब जमानत पर बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल और उस वक्त जनता के बीच में गए थे। मैं दिल्ली का बेटा हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद आना, फिर अपनी ही कुर्सी से इस्तीफा देना, आतिशी को सीएम बनाना, ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने बड़ी कॉन्फिडेंस से की थी। और लगातार अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जा रहे थे और ये बता रहे थे कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। आज तो उनके पास बड़ा मौका है, आज तो कोर्ट का बैकअप उनके पास है, आज तो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला उनके पास है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से बेकसूर हैं। उन पर जितने भी आरोप लगाए गए थे, एक भी आरोप को सीबीआई सच साबित नहीं कर पाई है, जिसका नतीजा यह है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 के 23 जितने भी आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल, और लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब रजा का रुख कर लेते हैं। शोएब, हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बाहर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर बाद सुनीता केजरीवाल घर से बाहर आएंगी, मीडिया को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। ऐसे में कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? अगर आपके लिए संभव हो कार्यकर्ताओं से बात कर पाना तो आज की इस जीत को वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे, पूछिए उनसे। बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ताओं को तो यहाँ से ये कह दिया गया अभी कि वो पार्टी ऑफिस चले जाए, जो भी कार्यकर्ता आ रहा है, लेकिन जो नेता है वो जरूर घर के अंदर है। और ये जो पूरी तैयारी है आप देख रहे हैं, ये उसी की तैयारी है कि जो नेता है वो बाहर आएंगे। सुनीता केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है कि वो कुछ देर के बाद मीडिया से बात करने वाली है। तो यहाँ जो जमघट है, क्योंकि यहाँ फिरोजशाह रोड पर ये रोड है, अगर कार्यकर्ता यहाँ जमा होंगे तो बहुत ज्यादा जो भीड़ है वो बढ़ जाएगी, ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, इसलिए कार्यकर्ताओं को पार्टी ऑफिस जाने के लिए कहा गया है। लेकिन हमें इंतजार इस बात का है कि जब सुनीता केजरीवाल आ जाती है, क्योंकि हमने देखा कि प्रचार के दौरान या केजरीवाल जब जेल गए थे उन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला था, और आज वो वीडियो जो सामने आई या जो तस्वीरें सामने आई उसमें बड़ी भावुक नजर आ रही है। वो अपने पति के बरी होने को लेकर और पार्टी के जो दूसरे लोग बरी हुए उन तमाम चीजों को लेकर, तो वो क्या बात आज रखती है। और अंदर क्योंकि बड़े नेता है, हालांकि जो संजय सिंह है, संजय सिंह सुल्तानपुर में है, वहां हमारी बात हुई उनसे, वो वहां भी मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन दूसरे जो नेता है यहाँ पर, चाहे संदीप पाठक हो या मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी भी कुछ देर पहले आई, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अंदर है, तो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बात कर रहे हैं। और आगे की भी एक तरीके से मीडिया में अब चूंकि आना है और विस्तृत बात भी रखनी है, कार्यकर्ताओं के सामने किस तरह से बात रखी जाएगी, उन तमाम चीजों को लेकर अंदर सलाह मशवरा एक तरीके से हो रहा है। और ये खुशी का मौका है पूरी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, इसके अलावा केजरीवाल के परिवार के लिए, मनीष सिसोदिया के परिवार के लिए, क्योंकि हम लगातार रिपोर्टिंग भी करते रहे इस पूरे मामले की पिछले कई सालों से अलग अलग जगहों पर। मनीष सिसोदिया को चाहे गाजियाबाद के से जुड़े हुए मामले हो, वहां पर जब उनको ले जाया जाता, इसी तरह से केजरीवाल को लेकर भी लगातार जो खबरें आती थी और लगातार उसकी रिपोर्टिंग होती थी, तो उससे बहुत बड़ी राहत कम से कम आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कि उनको ये मौका मिला है। और जो बात वो कहते रहे थे, क्योंकि उनकी ईमानदारी पर सवाल था, कट्टर ईमानदार कहते थे अरविंद केजरीवाल खुद को, और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा था। जो करप्शन के आरोप लगे थे कि घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ इतना बड़ा, तमाम तरह के आरोप उन पर थे। तो ये उनकी जिस पार्टी की बुनियाद को लेकर कहा गया कि ईमानदारी की बुनियाद पर इस पार्टी को बनाया गया है, तो उस पर एक तरीके से खतरा था। तो वो तमाम चीजें लौटी हैं, वो बुनियाद पूरी तरीके से हिल गई थी। जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी उसे कट्टर बेईमान वाली छवि के तौर पर बदला गया था। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भावुक भी नजर आए और उन्होंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जब मीडिया से मुखातिब हुए कोर्ट से बरी होने के बाद कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पूरी की पूरी पार्टी कट्टर ईमानदार है।